नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे सारंडा को। जो सारंडा वन्य जीव अभयारण्य है उसको क्या घोषित किया जाएगा, उसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के लिए सरकार अब तक क्या कर रही है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत से जानते हैं। क्या है कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के लिए बनाया गया मंत्रियों का समूह। इसके लिए क्या किया गया? मंत्रियों का समूह बनाया गया। तो देखिए इसके बारे में पूरा। सारंडा वन क्षेत्र 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। यह समूह वहाँ के जनजातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति और चल रही आर्थिक गतिविधियों पर मंत्रिमंडल को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्रियों हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को ही बैठक में लिया गया। मंत्रियों के इस समूह के सभी स्टेक होल्डर विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव वंदना बादेल ने बताया कि सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के लिए बैठक में लंबी चर्चा हुई है। क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर विभागों के सचिवों की राय ली गई है। इसके बाद यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब क्या है, सारंडा को अभयारण्य घोषित करने पर हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जो हम पहले बताएं कि इसको सारंडा को जो वन्य जीव अभयारण्य बनाने में घोषित हो रही है, तो इसमें जो देरी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट है झारखंड सरकार को फटकार लगाया था। मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। मुख्य सचिव को जो है 8 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इन निर्देश का पालन न होने पर अधिकारियों को जेल भी भेजा जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार पर अवमानना का आरोप भी लगाया था। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार न केवल टालमटोल कर रही है बल्कि कोर्ट के साथ छल भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल के आदेश के स्पष्ट अवमानना कर रही है। इससे पहले भी 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जो है झारखंड सरकार को आदेश दे चुकी थी। अब देखिए इसके बारे में जानिए क्या करेगा मंत्रियों का समूह, किस आधार पर बनेगी रिपोर्ट। तो मंत्रियों का समूह प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक स्थिति का फील्ड असिस्टेंट कर आकलन करेगा। अभयारण्य घोषित करने के इलाके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खनन क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि वहाँ करीब 4 बिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। उस क्षेत्र में वर्तमान में क्या क्या गतिविधियाँ चल रही है, जैसे खनन, अवैध कटाई, अवैध बस्ती, अवैध खेती आदि। वन्य जीव और जैव विविधता की क्या स्थिति है, कौन सी प्रजातियां हैं, उसकी आबादी कितनी है और उस पर क्या खतरा है। खनन क्षेत्रों की पहचान एवं उसके दायरे क्या हैं। खनन से होने वाली उस राजस्व, रोजगार, राजस्व राज्य एवं केंद्र पर होने वाली आय की समीक्षा भी होगी। अभयारण्य घोषित होने पर इको सेंसिटिव जोन की स्थिति पर होगी। यह कितनी दूरी तक बनाया जाएगा, किन परिस्थिति पर प्रतिबंध होंगे, वन ग्रामों में रहने वाले उनके अधिकार, उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आदिवासी समुदायों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भूमि अधिकारी पर क्या असर होगा, कुछ बस्तियां हटाई गई तो पुनर्वास और मुआवजे की क्या व्यवस्था होगी, ये सब चीज़ रहेगा। तो ये है सारंडा वन को अभयारण्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसको लेकर सरकार ने मंत्रियों का समूह बनाया है। जो मंत्री का समूह जो है ये आधार बनाएगी, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो आज के करंट में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि झारखंड करंट हमेशा आते रहता है।
और आप इसका फ़ायदा लें। धन्यवाद।